सो हे माय डियर ऑडियंस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप लोग। आज की जो वीडियो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक के ऊपर है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल के ऊपर। राइट, प्रियम्बल के टॉपिक को आज हम देखेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो नया चैप्टर है आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्टार्ट होने वाला है। प्रियम्बल वैसे आज से इतना बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा सा ही है। ओके, सो आपको उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको अब तक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक के ऊपर अप्रॉक्स आपको 4 to 5, ये आई गेस 5th वीडियो होगी, ठीक है। और आप यहाँ पर 4th लेक्चर लिखा हुआ है, तो 4th वीडियो आप समझ सकते हो, जिसमें आपको मैंने अब तक कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री बता दी है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं, और आपके एक्ट्स हो गए हैं, उससे पहले की जो हिस्ट्री है वो सब मैंने ऑलमोस्ट आपको 4 वीडियो में कंप्लीट करा दी। और यहाँ पर आपका प्रियम्बल जो कि स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो एरिया है वो स्टार्ट होता है। राइट, सो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं प्रियम्बल का, हम लोग जो बेयर टेक्स्ट है वो देखेंगे, जो कि मैंने बेयर एक्ट से उठाया। नेक्स्ट डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं कुछ केसेस भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, जो कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे आप 3 ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, उन सब के लिए ये उतना ही रेलिवेंट पोर्शन है जितना किसी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। तो आप चाहे BHU, DU, MHCT, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। और हमेशा की तरह नोट्स अपने ज़रूर क्रिएट करना, क्योंकि नोट्स अब एक ऐसा सेक्शन आ गया है कि नोट्स आप लोगों को मैंडेटरी है कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, आइदर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो फिर किसी और की देख रहे हो, ये ज़रूरी है कि आप लोग अपने नोट्स क्रिएट करते रहो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप लोगों के सेक्शन एक्चुअली, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सबके पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। और पॉइंट्स तभी होंगे जब आप इन सारी वीडियोज़ को देख कर अपने पॉइंट्स को बनाओगे, अपने इन्फॉर्मेशन को लिखोगे। ओके, और जैसे कि PDF के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और टेलीग्राम का ग्रुप लिंक जो है, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा ही प्रोवाइड कर देती हूँ, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर देखा करो, ठीक है। तो बिना आपको और मेरा टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन प्रियम्बल से पूछे जाते हैं। तो पहले तो मैंने आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का दे दिया है कि प्रियम्बल कैसे स्टार्ट हुआ, क्या चीज़ है, कब आया, कैसे पास हुआ, अब तक कुछ हुआ है कि नहीं, वो सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बेयर टेक्स्ट क्या है प्रियम्बल का, और उसके बाद हम देखेंगे केसेस क्या है। मतलब 3 चीज़ें हैं आज, एक तो इंट्रोडक्शन वाला, देन आपका प्रियम्बल, और उसके बाद आपके केसेस। ओके, केसेस वाला जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केसेस पर डायरेक्ट जंप मत करना, यहाँ से सीधे चलते हुए ना। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर मतलब प्रियम्बल पर जंप कर रहे हो तो इससे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं वो देख के ही यहाँ पर आओ, ताकि वो वाली वीडियोस के साथ अगर आप कनेक्टिविटी बना के आगे पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो जैसे कि पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं कि प्रियम्बल जो है, अगर हम स्पेसिफिक प्रियम्बल की बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से पहले लाया गया था। तो मतलब अभी आप प्रियम्बल वर्ड को छोड़ो, अभी आप ये सोचो कि एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ठीक है, जिसको लाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। उसको लेकर कौन आया था? पहला क्वेश्चन आपका, चलो अभी क्वेश्चन अभी ये देखो, पहला क्वेश्चन अब वैसे तो यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कि जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था तो उसको किसने लाया था? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे। सेकंड, उन्होंने मूव कब किया था इसको? उन्होंने December 13, 1946 को फर्स्ट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको लेकर आए थे, और फाइनली इसको पास किया गया था January 22, 1947। ये आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो उसको लाया कब गया था, उसको पास कब किया गया था, और उसको लाने वाले कौन थे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग के 3 या 4 पॉइंट से बन जाते हैं। देन अब यहाँ पर मतलब उसको पढ़ने से पहले एक मैंने यहीं पर पॉइंट डिस्कस कर दिया, तो ये देख लेते हैं कि प्रियम्बल को क्या हम अमेंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी चीज़ से पता चल जाएगा, कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से पता चल जाएगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको एक बार अमेंड किया जा चुका है, जो कि 1976 में इसको लाया गया था, और 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको अमेंड किया गया। अमेंड करके इसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया, और 3 वर्ड थे आपके सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड को ऐड किया गया। जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब प्रियम्बल को जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं इन 3 वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि वो 3 वर्ड थे कौन कौन से, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं कि कौन लेकर आया था, वो कब लेकर आए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको एक्सेप्ट कब किया गया था, मतलब पास कब किया गया था, और कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, राइट। उस अमेंडमेंट से कितने वर्ड ऐड किए गए हैं, और वो कौन कौन से वर्ड हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आपको ईयर भी याद होना चाहिए, जो कि 1976 है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जैसे मैंने आपको पूरी प्रियम्बल की स्लाइड लगा रखी है कि प्रियम्बल ये आपका बेयर टेक्स्ट है आपके प्रियम्बल का, ठीक है। सो प्रियम्बल आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, प्रियम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इसको लिया है, ये आपका बेयर एक्ट है। तो पहले अगर हम इस वर्ड्स को पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहले एक बार रीड मार लेते हैं, उसके बाद इनके वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे।
राइट तो लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 5 वर्ड्स है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, जो और हम अपने सिटीजन्स को क्या क्या दे रहे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी। राइट जस्टिस कैसी, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कैसी, थॉट की लिबर्टी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और आपकी इक्वालिटी कैसी, ऑफ द स्टेटेड एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। राइट and to promote themselves and to promote among them all. Okay, fraternity means assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ठीक है, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution। ये आपका पूरा एक preamble है जो कि मैंने आपको फटाफट अभी रीड करके दिखाया। ओके, अब इन वर्ड्स को पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि हम लोग, मतलब जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उन लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है। उसको बनाने वाला कौन है, वो लोग है। कोई और बाहर से आके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया, हम लोगों ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ठीक है, और हमारे साइड से किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर पेपर में ज़्यादा अगर डेप्थ वाला क्वेश्चन बन जाता है तो सोर्सेज के ऊपर अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल का, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो वर्ड है, जो टर्म है, ये कहाँ लिखा हुआ, कहाँ से लिया गया है, वी द पीपल ऑफ, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपके लिया गया यूएन चार्टर से। यूएन चार्टर से, यूएन चार्टर से ये वर्ड लिए गए हैं वी द पीपल ऑफ। अब हम यूएन चार्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर वी द पीपल ऑफ यूएन चार्टर ऐसा कुछ लिखा होगा, बट यहाँ पर भी आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ठीक, हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम यहाँ पर अपने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव हमारा क्या क्या है, हमारा मेन बेस क्या है, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 वर्ड हैं, इसी सीक्वेंस में याद रखो, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, इस तरीके से इसको आप याद रखो, ट्रिपल एस डी आर। तो सोशलिस्ट और सोवरेन और सोशलिस्ट आप याद कर लो। अब यहाँ पर मैंने नीचे का एक टर्म नहीं लिखा, यहाँ पर आपको एक छोटा सा 1 लिखा हुआ दिख रहा है। इस 1 का मतलब है, और यहाँ पर एक छोटा सा 2 लिखा हुआ दिख रहा है, तो इनका मतलब है कि इनमें से कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया है। जब भी आपको कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर साफ है, जब भी आप ऐसे देखो कहीं पर लिखा हो तो आप समझ जाना कि आपको फुटर नोट चेक करना है इसको देखते टाइम। वैसे अभी इस पॉइंट पर आपको फुटर नोट चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। और जब आप अपने लॉ स्कूल में पहुंच जाओगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ पढ़ना बताया जाएगा। बट अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो इन फुटर नोट्स को चेक करना शुरू कर दो, जहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे लिखा होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग स्लाइड में यहाँ पर बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर। तो यहाँ पर आपको सोशलिस्ट, ये रहा आपका सोशलिस्ट, और ये रहा आपका सेक्युलर, इन 2 वर्ड्स को ऐड किया गया। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, और उसके बाद इंटेग्रिटी लास्ट में लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने सेकंड पॉइंट में आपको इंटेग्रिटी, क्योंकि ये अलग से है तो इसलिए यहाँ पर अलग से इसको स्पेसिफिक कर दिया। ओके, उसके बाद ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा जो नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो नेचर है हमारे इंडिया का, जो हम देने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडियन पीपल को, वो ये है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम किस टाइप की चीज़ों अपने सिटीजन्स को देना चाहते हैं। हम देना चाहते हैं जस्टिस, अपने सिटीजन्स को क्या देना चाहते हैं, जस्टिस। जस्टिस कैसा, सोशल टाइप का, सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। लिबर्टी आपको लिबर्टी होनी चाहिए, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए आपकी स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, आपको प्रमोट करने की, सबकी इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड जैसी चीज़ें जो होनी चाहिए, ताकि हम अपनी यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को बना कर रखें। आप कुछ वर्ड्स हैं इनको हम पढ़ लेते हैं। और जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, दिस 26 मतलब 26 ऑफ नवंबर को 26 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया है। ठीक है, इनैक्ट किया है, मतलब लिया है इसको, और अपने आप को गिव आवरसेल्व्स, अपने आप को अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिया है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स जो आपको समझने हैं। अब ऊपर के जो 5 वर्ड हैं इनको समझना मुश्किल है, इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों को बताती हैं चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले सोवरेनिटी का मतलब, सोवरेन का मतलब समझो। सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेन मतलब होता है इंडिपेंडेंट। सोवरेन का मतलब हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे ऊपर कोई भी रूल करने वाला नहीं है, हम अपने खुद के रूलर हैं। सोवरेन मतलब
सोशलिस्ट मतलब हम अपनी पूरी सोसाइटी को इक्वल तरीके से लेकर चलना चाहते हैं, वेलफेयर सोसाइटी को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो हमारे गांधी जी चाहते थे, जो हमारे नेहरू जी चाहते थे, वैसे ही हम अपनी सोसाइटी को रखना चाहते हैं और उसके लिए हमने इसको सोशलिस्ट वर्ड दिया, ठीक है। सेक्युलर मतलब हमारे जो स्टेट है उसका कोई अपना रिलीजन नहीं है, आप लोग अपने रिलीजन को पब्लिक करने के लिए, अपने रिलीजन को मानने के लिए, प्रोफेस करने के लिए इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि डेमो मतलब होता है पीपल, क्रेटिक मतलब होता है उनका शासन, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक मतलब लोगों का शासन होने वाला है, यहाँ पर जो पीपल है उनके साइड से यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, वो हमारे शासन को चलाने वाले हैं। और रिपब्लिक मतलब जो भी हमारे पीएम होंगे या फिर प्रेसिडेंट होंगे वो इलेक्टेड होंगे बाय द पीपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो होप आपको ये जो वर्ड्स हैं, सोवरेन मतलब हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं, हम अपने खुद के रूलर हैं, ठीक है। सोशलिस्ट मतलब वेलफेयर सोसाइटी को स्टैब्लिश करना है, हमें सबको इक्वल लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। सेक्युलर मतलब कि सेक्युलर मतलब होता है कि अब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, सब अपने अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते, मान सकते हैं, फ्रीडम है उसको अपनाने की, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब कि लोग जो हैं वो यहाँ के शासक हैं, लोग यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, लोग यहाँ पर आकर अपने शासन को चला रहे हैं, ठीक है। रिपब्लिक मतलब होता है कि जितने भी लोग, अब हम अपनी साइड हम वोट करने का जो राइट है हमें डेमोक्रेटिक वोट से मिलता है। और रिपब्लिक मतलब हम वोट करते हैं, ठीक है, हम वोट करते हैं, किसको करते हैं, पीएम को हम डायरेक्ट वोट करते हैं, प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्ट वोट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और उसके बाद आपको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 4 वर्ड आपको ऐसे याद होने चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस हमें 3 टाइप के मिलते हैं, लिबर्टी हमें 5 टाइप से मिलती है, इक्वालिटी हमें 2-3 टाइप से मिलती है, मतलब ये दोनों वैसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फ्रेटर्निटी हमको अपने यूनिटी और इंटेग्रिटी वर्ड से मिलती है, ठीक है। तो ये वाले होप आपको टर्म समझ आ गए होंगे। और जो भी यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन होगा, आपको जो भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ कमेंट, बट आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुछ केसेस। जब भी हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ करेंगे तो अगर वहाँ पर कोई केस है जो कि आपके पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लास्ट में केसेस को भी डिस्कस करेंगे, इन केसेस के नाम प्लीज़ गाइज नोट कर लो इन केसेस के नाम, ठीक है। तो हम सिर्फ प्रियम्बल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इन केसेस का मतलब क्या है, ये यहाँ पर क्यों डिस्कस किए गए, ठीक है। जब भी प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन उठता है तो ये पूछा गया, ये हुआ कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, इसके होने ना होने पर क्वेश्चन उठा। तो अब इसके ऊपर एक केस हुआ, मतलब एक केस चल रहा था, वहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर बात हुई कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। 1960 का केस है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो इनरी मेरुमारी वाले केस में कहा गया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसमें कहा गया ये प्रियम्बल का पार्ट नहीं है और इसको हम अमेंड भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये होता था क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, तो यही क्वेश्चन था वैसे तो, बट उसके साथ ये वाला क्वेश्चन मिल गया कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो जब हमारा पार्ट ही नहीं है तो उसको अमेंड ही नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन था। देन उसके बाद एक और केस है केशव नंदा भारती, जो कि बहुत ही फेमस केस है और जब आप अपने लॉ स्कूल में जाओगे तो बहुत ज़्यादा सुनोगे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो केशव नंदा भारती केस में कहा गया कि प्रियम्बल, यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। येस, बिग येस बोला गया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसीलिए हम इसको अमेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद 1976 में आपके प्रियम्बल को अमेंड भी किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। बट इसमें एक कंडीशन बोलेगी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। और जब हमने 3 वर्ड इसमें ऐड किए गए तो उसने हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाया, उसने ख़त्म नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ वैलिड मानी गई। और LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 के केस में कहा गया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेग्रल पार्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये 3 केस बेसिकली 2 केसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका इनरी मेरुमारी वाला और सेकंड आपका केशव नंदा भारती, ठीक है। इनरी मेरुमारी में स्पेसिफिकली मना कर दिया गया था प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और केशव नंदा भारती में कहा गया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और हम उसको अमेंड भी कर सकते हैं, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है, बस ये चीज़ बोली गई। और हमने अपने प्रियम्बल में उन 3 वर्ड्स को ऐड करके हमने हमारे प्रियम्बल की बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा, इवन हमने अपने बेसिक स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग किया है, ओके। और LIC वाले में इंटेग्रल पार्ट बोला गया क्योंकि ये 3 केसेस थे और मेरे को ये 3 केसेस पता थे तो मैंने आपको बता दिया। होप आपको ये एरिया, ये पॉइंट, ये केसेस समझ आ गया होगा। और इसके साथ आप साइड में लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन सीधे ये आने वाला है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, किस केस में है,
तो ये किस केस में कहा गया है, नहीं है तो ये किस केस में कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे बनते हैं, ऐसा नहीं पूछेंगे आपको कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, सो आप हम लोगों ने ये कर लिया। उसके बाद अब जो है ये वीडियो यहीं पर मैं इसको एंड करती हूँ, ठीक है, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है हम क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट को करेंगे, MCQ सॉल्व करने वाले हैं, MCQ सॉल्व करेंगे। और MCQ में आपको अब तक हमने जो 4 वीडियोस डिस्कस कर ली उसमें आपको MCQ मिलेंगे उनसे रिलेटेड। सो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को देख लिया है तो वेल एंड गुड, अब आप MCQ करने के लिए बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म करोगे। और अगर अभी आपने उन क्वेश्चंस को उन वीडियोज़ को नहीं देखा है या फिर नोट्स नहीं बनाया है तो गाइस प्लीज़ गो थ्रू वंस और उनसे अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि ये सारी जो वीडियोज़ हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और होप आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए डेलिबरेटली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेलिबरेटली वांट्स टू टेक एडमिशन इन एनी रेप्यूटेड कॉलेज, एनी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, जैसे कि आपका DU हो गया, BHU हो गया, MHCT हो गया, ये सारे कॉलेज बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड कॉलेज है, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज भी और इनकी जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी हैं और सब चीज़ यहाँ पर अच्छा है, ठीक है। और अगर आप NLS बेंगलुरु की प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पर जाना चाहते हो, फिर भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो गाइज होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर कोई भी डाउट है तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम पे ही मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो मिलते हैं उन सभी वीडियो में। टिल देन गुड बाय गाइज।